नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह चिकन पुलाव को मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसको देखें, इसका लुक भी ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है। नाज़रीन इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बेहतरीन है। नाज़रीन आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो नाज़रीन इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में नाज़रीन इस रेसिपी को लाज़िमन शेयर करें, और नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह मज़ीद वीडियोस आपके लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम चिकन पुलाव बनाएंगे, इंशाअल्लाह अपने अंदाज से बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह चिकन पुलाव इंशाअल्लाह आपके मेन्यू में हम इजाफ़ा करते हैं। ठीक है नाज़रीन इसके लिए मैंने घी ले लिया है, ठीक है, और इसमें ये 2 अदद प्याज इस तरह कटे हुए, आप जिस तरह भी काटें, ये मैंने इसमें डाल दिए। घी थोड़ा गर्म था, ठीक है नाज़रीन। तो नाज़रीन ये प्याज जो है इसको हमने इंशाअल्लाह ब्राउन करना है, ठीक है। अब ये प्याज का जो ब्राउन करना है ये डिपेंड करता है कि आप अपने चावल को कितना जो है ना वो कलर देना चाहते हैं। अगर आप लाइट कलर देना चाहते हैं तो लाइट ब्राउन करें, अगर बहुत ज़्यादा आपने डार्क कलर देना है तो इसको आप डार्क ब्राउन करें, ठीक है ना। जलाना नहीं है, ब्राउन करना है। तो ये जो चावल का कलर जो आएगा चिकन पुलाव का, ये अब ये जो प्याज है इसके ब्राउन करने पर है, क्योंकि मैं जो हम बनाऊंगा लाइट कलर में, तो इसलिए मैं प्याज को लाइट ब्राउन ही रखूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन प्याज हमारा जो है वो ब्राउन हो रहा है, ठीक है नाज़रीन। तो इसमें हम लाइट कलर में लगाऊंगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए जितना मैंने प्याज ब्राउन करना है उतना ही प्याज ब्राउन करेंगे, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन प्याज में वो कलरा किया है जो मैं चाह रहा था। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टेबल स्पून, ठीक है नाज़रीन। और इसको 5-6 सेकंड देंगे इसमें, ये इसमें मिक्स हो जाए। और नाज़रीन इस पर अब हम डालेंगे ये मसाले, आप नोट कर लें नाज़रीन। 2 तेज़पात के पत्ते हैं, बादियान का फूल है, दारचीनी है, और ये 6 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, आधा चम्मच ज़ीरा सफ़ेद है, और काला मिर्च है। नाज़रीन ये इसमें इंशाल्लाह डालेंगे। नाज़रीन ज़ीरा आप अंदाजे से डालें, ठीक है। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ कि ज़ीरा जो है वो अगर थोड़ी मकदार में होगा तो वो इसके फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप ज़ीरा को हद से ज़्यादा करेंगे तो फिर ये बीपी को बढ़ाता है और ठीक ठाक बढ़ाता है, बंदे को तंग करता है, ठीक है नाज़रीन। और स्पेशली जो पहले से बीपी के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उनके लिए तो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल कम मकदार में लेना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। अब नाज़रीन हम इसमें 2 टमाटर डालेंगे, 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे, ठीक है। नाज़रीन टमाटर को अच्छी तरह इसमें भूनना है, इसको नरम करना है, ठीक है नाज़रीन। नाज़रीन टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। ऐसे नाज़रीन आधा किलो चावल है और आधा किलो हम चिकन का गोश्त लेंगे, ठीक। हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जो है वो दड़ा मिर्च है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसमें नमक हम डालेंगे इंशाअल्लाह नाज़रीन। और ये कूटा हुआ धनिया है 1 टेबल स्पून, और 1 छोटा चम्मच टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है, ये इसमें डालेंगे नाज़रीन इंशाअल्लाह। और इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है नाज़रीन। इसको इसमें अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है। नाज़रीन इंशाअल्लाह ये आप
चिकन पुलाव बनाएंगे इंशाअल्लाह, तो आप बार बार इसी रेसिपी को इंशाअल्लाह आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। इंशाअल्लाह ये बेहतरीन रेसिपी है और आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह इस तरह चिकन पुलाव बनाने में। ठीक है नाज़रीन, चिकन जो गोश्त हमने डाला है चिकन की, उसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। ठीक है इंशाअल्लाह, इसको आप देखें। ठीक है नाज़रीन, और इसको आप अच्छी तरीके से जितना अच्छी बुनाई करेंगे उस चिकन का जायका उतना ज़बरदस्त आएगा साथ साथ में, और चावल भी बेहतरीन होंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, चिकन की अच्छी तरह माशाअल्लाह बुनाई हो गई है। आप देखिए माशाअल्लाह इसकी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ठीक है नाज़रीन, और अब इसमें हम जो है वो आधा कप दही डालेंगे। ठीक है नाज़रीन, आपने बिल्कुल जो कप हो या बाउल हो उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें से दही निकालें। किसी जो है खाने वाली चीज़ को ज़ाया नहीं करना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है नाज़रीन, अब इसको दही में ये हम इस तरह पकाएंगे। नाज़रीन, दही के पानी के खुश्क होने तक हम इस तरह इसकी बुनाई करेंगे। ठीक है, जब तक दही का पानी खुश्क हो जाए। ठीक है नाज़रीन, तो इसमें इंशाअल्लाह चावल हम डालेंगे, फिर पानी डालेंगे। तो नाज़रीन इसके लिए जो है ना पानी की ज़रूरत पड़ेगी इसमें हम, तो वो इसका तरीका ये है कि इसमें आपने ठंडा पानी नहीं डालना, और साथ साथ दूसरे चूल्हे पर मैंने पानी रखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। पानी मैंने ये रखा हुआ है, इसको मैंने चूल्हे पर रखा है ताकि ये गर्म हो। ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें। ठीक है नाज़रीन, गर्म पानी डालें ताकि आपकी जो भी चीज़ आप बना रहे हों तो वो बेहतरीन बने। ये ना हो कि गर्म हो ऊपर से आप ठंडा पानी डालें तो फिर उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। ये बहुत अहम पॉइंट है नाज़रीन। दही का पानी खुश्क हो गया है। ठीक है नाज़रीन, अब इसमें हम पानी डालेंगे। मैंने आपको पहले से बता दिया कि पानी गर्म हो तो बेहतर है। ठीक है नाज़रीन, और इसमें हम चूँकि 2 कप चावल हमने लिए हैं, तो जिस कप से आप चावल लें उसी कप से आप 3 कप पानी, गर्म पानी इसमें डालें। ठीक है, तो अब इसमें हम 3 कप पानी डालेंगे। ये पहले से मैंने गर्म किया हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस बराबर गर्म करना है। ठीक है, ग्रीन पानी मैंने डाल दिया है। अब नाज़रीन इसका आप देखें ना, जो गर्म पानी डाला है उसका फ़ायदा यह है कि इसमें उबाल यानी बॉयलिंग फ़ौरन आ जाती है। ठीक है नाज़रीन, अब इसको हम चिकन इसमें चूँकि अभी पका हुआ नहीं है तो इसको हम 6-7 मिनट तक या 10 मिनट तक, अब हर हालात पर डिपेंड करता है, हम पकाएंगे इसमें चिकन। ठीक है, कि चिकन तकरीबन 85 to 90% इस पर पक जाए। ठीक है नाज़रीन, इसको हम डांप देते हैं इंशाअल्लाह और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। चिकन हमारा माशाअल्लाह बॉयल हो चुका है, अच्छी तरह पक चुका है, जितना हमने पकाना था तकरीबन 90%। नाज़रीन, अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये सेला चावल है, इसको आप जो है ना इस तरह आप इसको 2 घंटे नीम गर्म पानी में इसको आपने भगोना है। ठीक है नाज़रीन, इससे ये होगा कि आपके चावल जो हैं वो उसकी लंबाई लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, बेहतरीन इंशाअल्लाह होंगे, टेस्ट भी बेहतरीन होगा। अब ये चावल नाज़रीन अब इसमें डालेंगे। ठीक है, एक एक दाना इसमें डालना है। कोई हमने इसका जो है रिज़्क है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमने इसको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तो जो भी इसमें चावल हैं वो सारे के सारे हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है नाज़रीन, ये स्टेज है, इस स्टेज पर आप अपने जो नमक है उसको आप चेक कर सकते हैं कि आपके चावल में नमक बराबर है। मैंने जो आपको मिक़दार बताया था वो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बराबर है, लेकिन अगर आप नमक तेज़ लेना चाहते हैं या कम लेना चाहते हैं तो ये स्टेज है कि इसमें आप नमक को चेक कर दें। नाज़रीन, चावल हमारे अच्छी तरीके मिक्स हो गए हैं। ठीक है नाज़रीन, इसका नमक बिल्कुल बराबर है। और नाज़रीन इसको अब हम डांपेंगे और चावल पकने तक इसको इसी तरह मीडियम आंच पर इसको पकाना है इंशाल्लाह। चावल हमारे पक गए हैं, चावल ने पानी खुश्क कर दिया है, आपको तवा नज़र आ रहा है। नाज़रीन, आप इस तरह तवा जो है वो चूल्हे पर रखेंगे, पहले तेज़ आंच से इसको गर्म करना है,
پھر آگ کو بالکل کم کرنا ہے، دم کی طرح کرنا ہے، دم کے لیے جتنے آگ چاہیے اتنا کرنا ہے۔ اب اس پر ہم جو چاول ہم نے پکائے تھے وہ اب اس پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو 15 منٹ تک اس کو رکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس کے اوپر ابھی ہم مرچیں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو پھر 15 منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین آپ اس طرح بنائیں گے، یو ول انجوائے دا ریسیپی انشاءاللہ۔ یہ ناظرین لیمو بھی ڈالتے ہیں، آپ اس میں زیادہ مرچیں ڈال سکتے ہیں، زیادہ لیمو بھی ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ادرک بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اچھا لگتا ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ سبز دھنیا ہے، یہ کچھ اس پر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تھوڑا تھوڑا میں ڈال لیتا ہوں۔ اب ناظرین اس کو ڈھکن کو بالکل کپڑے سے ڈانپنا ہے، اس میں جو سوراخ ہے وہ بھی بند ہونا چاہیے۔ اس کو اس طرح ہم ڈانپیں گے ناظرین اور 15 منٹ اس کو ٹائم دیں گے، ٹھیک ہے ناظرین۔ 15 منٹ ہو گئے ماشاءاللہ۔ ابھی ہم نے گیس کو بند کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم اپنے چاول کو چیک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین دیکھیں ماشاءاللہ چاول آپ دیکھ لیں انشاءاللہ۔ میں ابھی اس کو ڈش آؤٹ کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن پلاؤ کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کا لک بھی زبردست ہے، اس کی خوشبو بھی زبردست آ رہی ہے ناظرین، اس کا ٹیسٹ بھی انشاءاللہ بہترین ہے۔ ناظرین آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں، اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو ناظرین اس کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ناظرین اس ریسیپی کو لازماً شیئر کریں، اور ناظرین چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس طرح مزید ویڈیوز آپ کے لیے پیش کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ناظرین۔